नमस्कार किसान भाइयों। लहसुन की फसल लगभग 100 दिन की हो चुकी हैं। बहुत सारे किसान भाई इस समय ये सोचते हैं कि ऊपर से तो फसल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे इसके अंदर पत्ते हैं, तना भी काफ़ी मोटा है इसका अंदर। लेकिन अगर किसी पौधे को उखाड़ के देखते हैं तो जो कंद की साइज़ है वो लगभग इस प्रकार की हैं, मतलब छोटी ही है। तो किसानों के मन में ये सवाल आता है कि अपने क्या करें इस समय, क्या करें। फसल तो ऊपर से तो अच्छी है, काफ़ी अच्छी इसने ग्रोथ की, पत्ते एकदम हरे हैं, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो ये साइज़ कैसे बढ़ाएं। किसान भाइयों, किसान की जो आर्थिक जो इनकम रहती हैं वो रहती हैं इसके अंदर। अपने ऊपर की फसल चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अपने को उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अपने को देखना है कि ये जो कंद साइज़ हैं ये अच्छे से किस प्रकार फुल साइज़ ये ग्रहण कर सकें और कैसे ये स्वस्थ कंद तैयार हो। इसके अंदर जो कलियां हो वह भी अच्छे से डेवलप हो जाए, कलर एकदम सफ़ेद रहे ताकि मार्केट रेट अच्छा मिले। और जो प्रॉपर जो इसका कंद की साइज़ हो वो अपने को अगर मिलेगी तो ही अपने को मार्केट में अच्छा भाव मिलेगा। तो अपने को ये नहीं देखना है कि अपन ने पहले इतनी जो ये 100 दिन की फसल हो गई हैं तब तक अपन ने क्या किया, कौन कौन सी खादें डाली, आज तक अपन ने क्या इसके अंदर जो एप्लीकेशन देना था जो दे दिया, वो अब मायने नहीं रखता है। अब इस कंद की साइज़ बढ़ाने के लिए अपने को 3-4 चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कैल्शियम हो गया। कैल्शियम से क्या होता है, ये फूलने के अंदर मदद करता है। फास्फोरस हो गई जो अच्छी जड़ के विकास के लिए ज़रूरी है, अच्छी जड़ के लिए। सल्फ़र चाहिए इसके अंदर, जो इसके अंदर ऑयल रहता है, जो इसके अंदर तेल रहता है लहसुन के, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए। एक इसके अंदर ज़रूरी है अपने पोटास। पोटास क्यों है कि इसके अंदर सफ़ेदी और चमक लाने के लिए पोटास ज़रूरी है। तो अपन इन सारी चीज़ों के लिए मार्केट में जाएंगे तो अलग अलग से अगर अपन कोई खाद लाएंगे, पोटास अलग, सल्फ़र अलग, या फास्फोरस अलग, या कैल्शियम अलग, तो अपने को काफ़ी ज़्यादा वित्तीय भार उठाना पड़ेगा। मार्केट में इन सारी चीज़ों की कीमत अलग अलग लाने पर बहुत ज़्यादा लगती है। तो अपने को सिंपल और सोबर जो सबसे बेस्ट खाद हैं उसके अंदर एक ही खाद में लगभग सारी चीज़ें अपने को मिल जाएगी, वो है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में लगभग 21% कैल्शियम, 14% फास्फोरस, 11% उसके अंदर सल्फ़र होता है और 0.5% उसके अंदर जिंक होता है। तो ये अगर अपन सिंगल सुपर फास्फेट इस समय अगर अपन डालें तो अपने को इन चारों खाद्यों की पूर्ति हो जाएगी। इसकी तो अपने को इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, सिंगल सुपर फास्फेट के साथ और क्या मिलाएं या कितना डालें, तो प्रति एकड़ की मैं अगर डोज बताऊं तो लगभग 3 कट्टे, जो 45-50 किलो के 3 कट्टे आते हैं 45 किलो के, तो 45-45-45 मतलब 3 कट्टे हो जाएंगे। 3 कट्टे अपने को सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाला लेना है। 10 किलोग्राम अपने को पोटास लेना है। दो चीज़ें होगी, 10 किलोग्राम पोटास हो गया और 20 किलोग्राम अपने को यूरिया। इन तीनों खादों का मिक्सचर बनाना है। प्रति एकड़ के हिसाब से डोज हैं, वापस ध्यान से सुने। 3 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म, 10 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम यूरिया, इनका अपने को मिक्सचर बनाना है और अपने को ब्रॉडकास्ट कर देनी है इस स्टेज के ऊपर, जब अपने फसल लगभग 100 दिन की हो जाए तब। और अपने की कंद की साइज़ ये हो, ये जैसे नॉर्मल साइज़ है, अगर इसको अपन एक्स्ट्रा अपन बनाना चाहें, ऑर्डिनरी बनाना चाहे, इस साइज़ की बनवाना चाहते हैं अपन, तो अपने को इन चीज़ों का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों का अपने को ब्रॉडकास्ट करके और अपने को सिंचाई करनी। इससे क्या होगा, कंद मोटा होगा, सफ़ेदी आएगी, इसके अंदर चमक आएगी, ऑयल कंटेंट बढ़ेगा तो मार्केट रेट अच्छा मिलेगा। और जो सल्फ़र रहेगी उससे किसी प्रकार की फंगस का अटैक भी नहीं होगा अपन ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो। और लोगों के मन में ये सवाल आता है, एक डर रहता है कि अगर इस समय अपन पाउडर फॉर्म का कोई एप्लीकेशन करेंगे तो पत्तियों के जलने का डर रहता है। तो पत्तियों का ऐसा नहीं है। ये जो अपन ये पौधा देख रहे हैं इसके अंदर जो अपने घर की जो राख रहती है चूल्हे की, वो छिड़क रखी है, उसके अंदर भी फास्फोरस रहता है, कैल्शियम रहता है। तो ये सारी चीज़ें अपन पारंपरिक रूप से करते आए हैं तो इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। और वैज्ञानिक रूप से भी इस समय ब्रॉडकास्टिंग करने का, ऊपर से छिड़कने का, जो पाउडर फॉर्म का कोई भी खाद हो उससे कोई नुकसान नहीं होता, कोई पत्ते नहीं जलते हैं। अब ये किसान भाइयों, ये सारी खादें तो अपन ने जड़ों में दे दी, ज़मीन पे दे दी। अपन जो ब्रॉडकास्टिंग करेंगे वो सारी ज़मीन पे लग जाएगी। अब अपने को पानी छिड़काव करना है, एक स्प्रे करना है, वो कैसे करना है, जैसे अपन ने ये जो मैंने सारे खाद बताए, इन सारे खादों का अपन ने मिक्सर बना के छिड़क दिया, सिंचाई कर दी। अब सिंचाई करने के तुरंत 2-3 दिन बाद जब भी अपने खेत में चल सकने योग्य नमी बचे कि अब अपन आराम से चल सकते हैं, उस समय अपने को एक पानी छिड़काव करना है। NPK 05234 ग्रेड का NPK लाना है, 100 ग्राम प्रति टन की उसका
स्प्रे करना है अपने को। उससे क्या होगा कि जो अपन ने खाद जड़ों में खाद दी वो जो नीचे से पावर देगी, और जो पत्तों के ऊपर जो अपन रंध्र रहते हैं उनसे एनपीके जो मिलेगा उससे ऊपर से भी स्ट्रॉन्ग होगा और ऊपर भोजन बनाने में और अच्छा रहेगा। तो अपने जो कंद हैं वो और ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये हो गया दूसरा स्प्रे हो गया। एक तीसरा स्प्रे करना है अपने को, जब फसल अपने की 120 दिन की हो जाए तब अपने को एक स्प्रे और करना है। उसमें अपने को केवल लेना है एनपीके 0050। उसमें केवल पोटास मिलेगी अपने को सफ़ेदी आएगी, कंद अच्छा निर्माण होगा। और लास्ट का जो स्प्रे है उसमें केवल एनपीके 0050 ही लेना है। और ये सब करने के बाद जब फसल अपने की हार्वेस्टिंग हो उससे 25 दिन पहले ही अपने को सिंचाई करनी है। अंतिम 25 दिन के अंदर अपने को कोई सिंचाई नहीं करनी है। किसान भाइयों, ये वीडियो में आपको सटीक जानकारी दी गई है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर करो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो और अधिक किसानों के पास शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एग्री डॉक्टर विकास शर्मा, आपका धन्यवाद।